बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल्लाह ताला ने ये कायनात बिला वजह नहीं पैदा की। इंसान को इस दुनिया में बिला मकसद नहीं भेजा गया। इंसान को अशरफुल मखलूकात का दर्जा भी बिना किसी मकसद के अल्लाह ताला की तरफ से दिया नहीं गया। तो क्या हमने कभी इस बात को सोचा है कि हमें क्यों इस दुनिया में भेजा गया, क्यों हमें अशरफुल मखलूकात का दर्जा दिया गया? कहते हैं कम बेश 18,000 मखलूकात अल्लाह ताला की इस कायनात में मौजूद है, तो हमें ही क्यों अशरफुल मखलूकात का दर्जा दिया गया? उसमें अल्लाह ताला खुद कुरान शरीफ में फरमाते हैं, मफहूम है कि हमने आदम का जब पुतला बनाया, फरिश्तों को हुक्म दिया कि इसमें जो है जब रूह को की जाए तो सजदा कीजिएगा, तो सब ने सजदा किया। वो सारी हमें वाक़या पता है। लेकिन फिर जब अल्लाह ताला को फरिश्तों ने कहा कि आप आदम को क्यों पैदा कर रहे हैं, वो दुनिया में जाके फसाद करेंगे, तो अल्लाह ताला ने कहा कि जो मैं जानता हूँ वो फरिश्तों को कहा कि तुम नहीं जानते। फिर इसकी जो तशरीह निकलती है, उलमा और बुजुर्गान दीन बताते हैं कि हमें जो नफ्स दिया गया है, उस नफ्स की वजह से, उस नफ्स को कंट्रोल करने की जो हमें सलाहियत दी गई है, और उसके बाद अल्लाह के हुक्म पे अमल करने की सलाहियत दी गई है बावजूद नफ्स को कंट्रोल करने के, इस वजह से हमें अशरफुल मखलूकात का दर्जा दिया गया। क्योंकि इस कायनात में कुछ मखलूकात ऐसी हैं जिनको जो है नफ्स नहीं दिया गया, जैसे कि फरिश्ते। कुछ मखलूकात ऐसी हैं जिनको अकल नहीं दी गई, नफ्स दिया गया है, जैसे कि जानवर वगैरह, चरिंद परिंद। लेकिन इंसान को वाहिद मखलूक है जिसको अकल भी दी गई और नफ्स भी दिया गया। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने आपको एक रास्ता भी दिखा दिया, अच्छाई का, बुराई का, नेकी का, बदी का। अब इंसान पे ये डिपेंड करता है कि वो किस तरह अपनी अकल इस्तेमाल करते हुए, अपने नफ्स को काबू में रखते हुए हिदायत के रास्ते पे चलता है, सीधे रास्ते पे चलता है। अगर कोई इंसान इस तरह कम करने में कामयाब हो जाता है तो वो अशरफुल मखलूकात कहलाने का हकदार भी है और बिला शुबा उसे कहा जाता है। तो नाज़रीन, अब इस चीज़ को अगर हम परखें और देखें कि हम बहैसियत इंसान, बहैसियत अशरफुल मखलूकात, क्या अपना जो हमें जो फ़र्ज़ दिए गए हैं, जो हमारे फ़राइज़ मनसबी हैं, वो क्या हम पूरे करते हैं? क्या हमारा जो माशरती रवैया है वो वाकई इस चीज़ का आईनादार है कि हम उसका हक़ अदा कर रहे हैं? अब पूरी दुनिया का जो रवैया है उस पर मैं बात नहीं करूँगा। मेरा कंसर्न हमेशा ये होता है कि अपनी कौम के बारे में, अपने मुल्क के बारे में और मुसलमान साथियों, दोस्तों के बारे में मैं अपने और उन दोस्तों के बारे में हम बात करें। तो बहैसियत मुसलमान और बहैसियत एक पाकिस्तानी मुसलमान, क्या हमारा रवैया वाकई इस तरह का है? अब अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान शरीफ में कि हमने इंसान को इसलिए पैदा किया कि वो अच्छे काम करे और बुरे कामों से रोके, आजमाइश के लिए पैदा किया। फिर एक जगह अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि हमने मुसलमानों को मुखातिब करके अल्लाह ने फरमाया है कि तुमको एक बेहतरीन उम्मत या उम्मत वस्त पैदा किया गया है, और तुम जो है नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो लोगों को। और भी कई जगह मुख्तलिफ जो है आयतों में मुख्तलिफ तरीके से बताया गया कि हमें किस मकसद के लिए पैदा किया गया। उसके बाद आखिरी नबी ताजदार मदीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत हुई। उन्होंने आके इंडिविजुअल भी काम किया और इज्तिमाई सतह पे एक जो है कौम बनाने की मेहनत की, एक उसके बाद रियासत बनाने की मेहनत की। फिर उनके कवानीन यानी शरई कवानीन नाफिज किए गए अल्लाह ताला की तरफ से, और उस पूरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तबलीग है, जो उनकी ज़िंदगी मुबारका है, उनको अगर हम देखते हैं, या उसके बाद फिर इस्लामी रियासतें जो कायम हुई, वो हम देखते हैं, तो उसमें हमें एक ही मकसद नज़र आता है जिस पे कि काम किया गया है, जिस पे जोर दिया गया है काम करने को, वो है इज्तिमाई मफादात का तहफ़्फ़ुज़। यानी बहैसियत इंसान और बहैसियत मुसलमान हमें सबसे पहले तो अपने आप को सही राह पे ले आना है, लेकिन उसी पे बस नहीं करना, उसी पे इक्तफ़ा नहीं करना। हमें ये कहा गया है कि तुम नेकी का हुक्म देते हो, बुराई से रोकते हो। यानी हमें खुद भी अच्छे काम करने हैं, सीधे रास्ते पे चलना है, और दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों को राह रास्त पे ले आने के लिए अपनी तरफ से कोशिश करनी है, नियत रखनी है।